हाय फ्रेंड्स, स्पेसिफिक पर्सन को आपकी याद आनी चाहिए, आपसे ज़्यादा आनी चाहिए। और अब आप जो उनके पीछे पीछे भागने में लगे हुए हो, उनके लिए टेक्निक्स कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। बट हमारी चाहत क्या है, ये कि अब वो आपको कंसिडर करें, वो आपकी उतनी वैल्यू करें जितनी आपकी है उनकी लाइफ में, ठीक है। बट ये होना बंद कब हो जाता है? ये होना तब बंद हो जाता है जब हम अपने आप को 100% 24/7 उनके लिए अवेलेबल कर देते हैं। इंसानी फितरत है, जो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा मिलती हैं लाइफ में, उसको हम ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, उसकी हम उतनी वैल्यू करना बंद कर देते हैं, ठीक है। ज़रूरत है, चाहिए, लेकिन उसकी अहमियत भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अभी से आपको थोड़ा सा स्टॉप करना है अपने आप को। स्टॉप किस चीज़ से करना है? जो ये बार बार निरंतर प्रयास आपके चालू हैं मनाने के, सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में अगर कोई अप एंड डाउन चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो आप लोग इतना ज़्यादा अपने आप को अवेलेबल कर देते हो। बार बार कॉल करना, बार बार उनसे रिक्वेस्ट करना, बार बार अपनी गलतियों के लिए सॉरी बोलना, ठीक है, रोना उनके सामने, ये सोच के कि उनको दया आ जाएगी। आप प्यार और रिस्पेक्ट के लिए इस रिलेशनशिप में हैं, दया के लिए नहीं। इस चीज़ को अपने दिमाग में, दिल में रखिए। दूसरी बात, अपनी अहमियत को कभी भी नीचे मत होने दीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी अहमियत को नहीं समझोगे, अपनी वैल्यू को नहीं समझोगे, तो सामने वाला इंसान कैसे समझेगा? हमेशा याद रखिए, कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा हमारे पास रहती है ना, तो उसकी तो वैल्यू हम बिल्कुल करते ही नहीं हैं। दूसरी बात, आप जब खुद अपनी चीज़ के लिए आप वैल्यू नहीं करोगे, आपको लगेगा कि ये चीज़ ऐसे ही है, ठीक है, मतलब ठीक है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं बनता लाइफ में। नाउ आप क्या करोगे? अभी जो भी अपने रिलेशनशिप में आप टेक्निक्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इंटेंशन सिर्फ इतना है अभी फ़िलहाल से कि अब उनको आपके लिए वो तड़प होनी चाहिए जो तड़प आपके मन में है। नाउ इसके लिए सबसे पहले एक तो आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू करेंगे। जो आपका फोकस आपने सिर्फ उनके ऊपर डाला हुआ है, उनको अट्रैक्ट करना है, उनके लिए हम रो रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, दुःख में हैं, पेन में हैं, उसको ख़त्म करना है। उसको यहाँ से एंड करके आपका फोकस, अपना ध्यान सारा खुद पर एकत्रित करेंगे आप। खुद के लिए सेल्फ लव में डुबो देंगे आप, अपने आप को रेस करेंगे आप, ठीक है। क्योंकि आप जब अपनी वो मैग्नेटिक पावर, वो अट्रैक्शन पावर्स गेन कर लेंगे, तो सामने वाला जो इंसान है, आपका स्पेसिफिक पर्सन हो या कोई भी हो, वो आपकी तरफ खुद अट्रैक्ट होगा, आपकी वैल्यू को खुद समझेगा, आपकी क्वालिटीज़ उसको समझ में आएंगी। सी होता क्या है, हम ये सोचते हैं कि हम बहुत खूबसूरत हैं, हम बहुत सुंदर हैं, तो हमारे यहाँ जो फिज़िकल अपीयरेंस है, बस वही इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी है। वो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, लेकिन हमेशा जब हमें रिश्तों में साथ रहना है, तो हमारी जो क्वालिटीज़ होती हैं, हमारे जो गुण हैं, गुण मतलब हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, और हमारी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, अपनी वीकनेसेस नहीं। हम लोगों की बहुत ज़्यादा आदत होती है, हम जब रिलेशनशिप में आते हैं ना, अपना दुखड़ा रोने की बहुत आदत होती है, अपनी फैमिलीज़ के बारे में बताने की, हमने ये दुख सहे हैं, मुझे मेरी फैमिली प्यार नहीं करती, ये सोच के हम ये बता के हम ये सोचते हैं कि अगर हम स्पेसिफिक पर्सन को ये सब बातें बोलेंगे, तो उनको बहुत दिल में वो सिंपैथी आएगी हमारे लिए कि इसे कोई प्यार नहीं करता, इसे तो सिर्फ मैं प्यार करता हूँ और मैं ही करूँगा तुम्हें प्यार। आप किसी भी रिलेशनशिप में सिंपैथी के लिए, दया भावना के लिए नहीं हैं। आप प्यार दे रहे हैं, बदले में आपको प्यार चाहिए। आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बदले में आपको रिस्पेक्ट चाहिए। आप केयर कर रहे हैं, बदले में आपको वही सेम वहाँ से केयरिंग चाहिए। ओके, सो इस चीज़ का ध्यान रखिए। कभी भी अपने आप को, कभी भी किसी भी सूरत में आप कम या दुखी उनके सामने कभी प्रिटेंड मत कीजिए। ये बहुत बड़ी कमी होती है हम लोगों में, हम अपने आप को बड़ा दुखी, दीन अवस्था में प्रस्तुत करते हैं अपने अपने स्पेसिफिक पर्सन के सामने। मन में ये भावना होती है कि वो हमें ना बड़ा कंसोल करेंगे, बहुत हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि इंसानी फितरत है। जो दुखी इंसान होते हैं उसके साथ तो बैठ के उसके दुख में सांत्वना देना या उसे तसल्ली देना बहुत अच्छा लगता है, आनंदमय। और अगर वही इंसान खुश है, तो उसकी खुशी में खुश होना सामने से हो जाता है, मन में तो फिर भी ईर्ष्या जाग जाती है। इंसानी फितरत है। ओके, बट रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप में आप जितना खुश होकर सामने वाले को दिखाओगे, दैट आप बहुत ब्लेस्ड हो, यू आर हैविंग अ गुड फैमिली, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, एंड आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हो।
तो ये रिलेशनशिप ऐसी चीज़ होती है ना जहाँ पे हम हमेशा स्ट्रेंथ वाले इंसान के साथ रहना पसंद करते हैं। कभी भी कोई भी किसी वीक इंसान के साथ रिलेशनशिप नहीं आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाता, नहीं रह पाता, क्योंकि हर इंसान को ये पता है कि हम अभी प्रेजेंट रिलेशनशिप में हैं, तो आगे फ्यूचर, रिलेशनशिप में आते ही लोग फ्यूचर देखना शुरू करते हैं। फ्यूचर में सबसे पहला पड़ा शादी, कि हमारी शादी हो जाए, और शादी के बाद एक हैप्पी मैरिड लाइफ, राइट। तो हैप्पी मैरिड लाइफ तो एक अच्छे स्ट्रॉन्ग मैच्योर पर्सन के साथ ही होगा। अच्छा, अभी ये मैं बताती हूँ एक चीज़ और। जब रिलेशनशिप में आते हैं ना, जब एकदम से इनिशियल स्टेज पे शुरू होता है तो उस समय थोड़ा बचपना, रूठना मनाना, सब चीज़ें चलती हैं। दैट इज़ ओके, ग्रेट, गुड स्टार्टिंग के लिए। लेकिन आप अपने रिलेशनशिप में धीरे धीरे मेच्योरिटी लेवल पे ज़रूर आइए, थोड़ी सी मेच्योरिटी लेके आइए। वाई? बिकॉज ये जो एकदम से इनिशियल स्टेज होता है ना, वो तो बड़ा लवफुल होता है, लव से भरा हुआ होता है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी की तरफ हम नहीं देखते, प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ नहीं देखते कि आखिर लाइफ में आगे क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे आपको अपने पर्सन को, चाहे वो बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, दोनों को एक दूसरे को अपनी मेच्योरिटी साबित करनी होती है। ठीक है, आपको ये प्रूव करना होगा, आपको ये जताना होगा दैट आपकी सोच काफ़ी स्ट्रांग है, आप खुद काफ़ी स्ट्रांग हो, और आप अपने फ्यूचर के लिए एक स्ट्रांग विजन रखते हो, एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग है, थॉट है आपके मन में। सो ऐसा नहीं है, लाइफ से रिलेटेड आपकी ये सोच नहीं है कि अरे जैसा होगा देख लिया जाएगा। नहीं, आप बहुत अच्छे हो, बहुत संभले हुए, सुलझे हुए इंसान हो, क्योंकि यही चीज़ें आपको सामने वाले को वो सिक्योरिटी देगी एक तरह से। ठीक है, माइंड की सिक्योरिटी मिलेगी कि इसके साथ मेरी लाइफ सेफ है, सिक्योर है। तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए, एंड इसके साथ साथ अपनी अट्रैक्शन पावर्स को बढ़ाइए। अपनी अट्रैक्शन पावर्स जो मैंने बोला, एक तो सेल्फ लव, दूसरा आप लोगों को हमेशा ये जताना है दैट आप लोग बहुत स्ट्रांग हैं। कभी भी रो के दिखाना नहीं है सामने वाले को, चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स हो रिलेशनशिप में, बट आप लोगों को यही प्रूव करना है दैट यू गाइज आर सो स्ट्रांग। आप बहुत स्ट्रांग हो लाइफ के हर सिचुएशन को टैकल करने के लिए और हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ठीक है, सो ये मेच्योरिटी ही आप लोगों को एक लेवल पे लेके जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, एक साइन जो हमेशा हेल्पफुल होता है, वीनस का साइन। एंड ये जो रिलेशनशिप इश्यूज़ है इसमें वीनस का साइन काफ़ी हद तक मदद करता है, क्योंकि वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ लव। ओके, इसका कलर पिंक एंड रेड है। सो आप या तो रेड कलर का स्केच पेन लें, या पिंक ले लें, या पेन ले लें, जो भी लेना है लीजिए। लेफ्ट हैंड पे ये मेरा लेफ्ट हैंड, ओके, लेफ्ट हैंड पे ये जो आपका मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर के नीचे यहाँ पे आप वीनस का साइन बनाएंगे। एंड वीनस का साइन कैसे बनता है? बहुत सिंपल है। आपको एक सर्कल बनाना है, मैं बीच में बता के बड़ा सा बता रही हूँ, नीचे एक प्लस का साइन, दिस इज़ इट। ओके, ये वीनस का साइन आपको लेफ्ट हैंड में यहाँ पे बनाना है, इस फिंगर के नीचे यहाँ पे आप बनाएंगे। सो बहुत सिंपल है। इसको आप लाइटन मत होने दीजिए, डार्क रखिए, लाइट हो जाता है दोबारा से बना लीजिए, लेकिन इसको बना के रखिए। ओके, इस साइन में क्या पावर है? ये साइन की अपनी एक अलग एनर्जी है, वीनस के प्लैनेट से कनेक्ट करेगा आपको। ठीक है, ये जो मिडिल फिंगर के नीचे वाला हिस्सा है, ये मिडिल फिंगर एक्चुअली यहाँ पे जो पार्ट है, सबकॉन्शियस माइंड से इसकी जो कनेक्शन है वो है। ओके, सो अभी जब आप इसको यहाँ पे बनाते हो, देन दिस पॉइंट इज समथिंग कि ये आपको उतनी अट्रैक्शन पावर्स में लेके जाएगा, रिलेशनशिप को भी ब्यूटीफाई करता है, ब्यूटीफुल बनाता है। ओके, इसके साथ साथ जब भी आप अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उन बातों में कभी भी कोई कमियां आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। कमियों का मतलब किससे है कि आप अपनी कमियां, अपने दुख तकलीफ़, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स शेयर मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए। आप अपने आप को हमेशा स्ट्रांग प्रूव करके रखिए। आप ये करके देखिएगा, जो इंसान आपको मैरिज की कमिटमेंट नहीं दे रहा है अभी तक, या जो इंसान आपके साथ इफ़ एंड बट में लगा हुआ है, हाँ ना कर रहा है, वो जैसे ही देखेगा कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, फैमिली वाइज बहुत स्ट्रांग हैं, वो इंसान खुद आपके लिए अपनी फैमिली में जद्दोजहद करेगा, अपने लिए कोशिशें करनी खुद शुरू करेगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने एंड से आप क्या कर सकते हैं, उनको आप स्ट्रेंथ भेज सकते हैं, सिर्फ स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ कैसे भेजेंगे? आप चाहे लव वाइब्रेशन भेजिए, फोटो टेक्निक में उनको स्ट्रेंथ भेजिए। आप रेड तारा मंत्र करके स्ट्रेंथ भेज सकते हैं। रेड तारा मंत्र के 2 मंत्रास हैं, ओम तारे तम सोहा,
ओम कुरुकुले ह्री सोहा, दोनों में से जो मंत्र आपको अच्छा लगता है, जिससे कनेक्टेड फील करते हैं, वो मंत्र आप चैंट कीजिए। तारा माँ से प्रे कीजिए कि उनको स्ट्रेंथ मिले। ओके। सेकेंड थिंग, आप अगर मान लीजिए रिलेशनशिप में थोड़ी लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसा कुछ ऐसी बातें आपने बोल दी है जो उनको हर्ट हो गई है, या कुछ हर्ट वाला सीन क्रिएट हो रखा है आप दोनों के बीच में, तो पिंक एनर्जी भेजिए। पिंक एनर्जी बहुत अच्छा हीलिंग इफेक्ट देता है। उधर कुछ भी कोई नॉट है, कोई गांठ है पड़ी हुई मन में, तो वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, सब कुछ क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके कोई कामिक इफेक्ट्स आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप के बीच में, जिनकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं, देन आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं रात में सोने से पहले। ओके। पिंक एनर्जी कितनी बार भेजनी है, तो पिंक एनर्जी आप 3 दिन लगातार भेज के छोड़ दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए। 3 दिन बहुत है। ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग जो आप लोग इधर से कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं कि आपने पूरा ही एकदम डुबो रखा है, आप सारा टाइम बस उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं के लिए टेक्निक्स कर रहे हैं, उन्हीं के लिए कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आपको अगर 100 में से मैं बोलूँ तो 80% काम आपको अपने लिए करना है, 20% आपको अपने पर्सन के लिए करना है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आपको अपने लिए करना है इस वक्त पे, ताकि अब वो आपके बारे में सारा दिन सोचें, वो आपके लिए इनिशिएटिव लें, वो आपके लिए वो काम करें जो काम उन्हें करना चाहिए, जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। अब आपको कोई भी कोशिश करने की ज़रूरत ना पड़े, स्पेसिफिक पर्सन खुद आपके लिए कोशिश करनी शुरू करे, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है, चाहे वो रीयूनियन के मकसद से हो, जो भी हो। ठीक है, अपने सेल्फ लव को सुपर हाई लेवल पे रखिए। सेल्फ लव की 21 डेज़ की प्रैक्टिस है, वो कीजिए। अगर वो नहीं कर सकते, सिंपल एटलीस्ट मिरर में देख के अफर्मेशन दीजिए अपने आप को। पानी अफर्म करके पीजिए। वीनस का साइन तो हमेशा बनाइए, रिलेशनशिप वाले वीनस का साइन बनाना मत भूलिए। ये आपको भी हेल्प करेगा, आपके रिलेशनशिप को भी हेल्प करेगा। सो दोनों चीज़ें हैं। वीनस का मंत्रा भी है, ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, वो करना है वो करिए, वो भी आपको हेल्प करेगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप के लिए था, एंड ये सब चीज़ों का ध्यान रखना ही है एंड करना ही है। खुद को हैप्पी रखिए, खुद को ब्लेस्ड रखिए। किसी भी इंसान से के लिए अपने आप को उतना डाउन कभी मत करिए कि आपको ऐसा लगे कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में एंड आप अब जीना नहीं चाहते। उस लेवल पे कभी मत अपने आप को ड्रॉप करिएगा, कभी भी नहीं, नेवर। ओके, एंड जस्ट सरेंडर। लास्ट में सिर्फ सरेंडर कर दो यूनिवर्स को सब कुछ। ठीक है, और अपना फोकस अपने पास रखो। सी व्हाट हैपन्स, जब आप बार बार रोते रहते हो अपने रिलेशनशिप को लेकर के, आप सैड होगा नहीं होगा, उस टेंशन में हो, रात दिन रो रहे हो, उनके पीछे भाग रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो उनके सामने कि वो आपको एक्सेप्ट कर ले, माफ़ी मांग रहे हो, बिना वजह माफ़ी मांग रहे हो, अब उसी तरह की वाइब्रेशंस तो आप यूनिवर्स में रिलीज़ कर रहे हो। तो घूम घूम के लौट के वही सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ रही हैं। ठीक है, लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे कि नहीं, मेरी फैमिली स्ट्रॉन्ग है, मेरा फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग है, मेरे सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, मैं बहुत केपेबल पर्सन हूँ और मैं बहुत लव करती हूँ अपने आप से, तो उसी तरह की वाइब्रेशंस आप रिलीज़ कर रहे हो। नाउ ये अट्रैक्शन पावर्स देगा आपको, तो अब उसी से रिलेटेड तो चीज़ें घूम के आएंगी ना, तो फिर हर इंसान आपको उस नज़र से देखेगा। आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन गए, आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन गए अपनी नज़रों में। ठीक है, तो जब आपको लगने लगेगा कि मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल पर्सन हूँ, तो एवरीवन विल गेट अट्रैक्टेड टू यू। तो सब कुछ अपने आप आएगा। ओके, सो सिंपल सा इतना है। एंड यस, लाइफ को पॉजिटिव लीजिए। चीज़ें बहुत सारी हैं, बहुत सारे रिचुअल्स हैं, जो भी रिचुअल करते हैं खुश होके रिलीज़ करो, सरेंडर करो यूनिवर्स को एंड हैप्पी रहो। दैट्स इट। तो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड